हिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह। वेलकम अगेन, गुड मॉर्निंग विद सभी में एक बार फिर खुश आमदीद नाज़रीन। अचीवमेंट करना मेरा आज का मैसेज भी यही था कि आप ऑफ कोर्स कोई काम शुरू करते हैं, आपके दिल में खौफ और डर होता है हमेशा, आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं, और ख़ास तौर पे उन लोगों के लिए जो बिज़नेस ऑन करना चाहते हैं। अच्छा, उन लोगों के लिए जिनके हाथ में हुनर है, ये तमाम क्राइटेरिया की क्लासिफिकेशन कर रही हूँ। एक वो लोग जिनके पास इन्वेस्टमेंट है, डाइवर्ट हो रहे हैं, समझ नहीं आ रही। एक वो लोग हैं जिनके पास हुनर है, पैसा नहीं है, वो डाइवर्ट हो रहे हैं। कुछ लोग ऐसे हैं कि इन्वेस्टमेंट भी है, हुनर भी है, फिर भी डाइवर्ट हो रहे हैं। तो हमें कहीं ना कहीं कहते हैं कि मशवरा ले लेना चाहिए और सजेशन लेनी चाहिए। और अल्लाह का शुक्र है, आप देखें सोशल मीडिया पे देखें, और आप ऐसे लोगों को जो ऑन कर रहे हैं, हम लोगों को समझा रहे हैं, गाइड ले रहे हैं। तो हमें एक रहनुमा की हर जगह ज़रूरत होती है। तालीम के लिए किताबों की ज़रूरत होती है, ज़िंदगी को भी प्रैक्टिकल देखने के लिए डिसीजन लेने पड़ते हैं, लेकिन रहनुमाई के लिए एक राहबर की ज़रूरत होती है। ऑफ कोर्स अगर आप चाहते हैं कि आप ज़िंदगी में कोई बिजनेस ऑन करना चाहते हैं, तो प्लीज़ ऐसी बेवकूफ़ी ना करें कि मशवरा ऐसा ना लें, और ना जिसमें नॉलेज ना हो वो काम कभी भी ना करें जिसकी आपको खुद नॉलेज ना हो। तो इसीलिए अवेयरनेस जनरेट करना बहुत ज़रूरी है। मेरा गुड मॉर्निंग विद सभी इज़ अवेयरनेस प्रोग्राम सेशन जो मैं करती हूँ आपके साथ, टोटल अवेयरनेस होता है, समझ की बात है। अपना टाइम ना वेस्ट करें और कांटेक्ट करें हमारे साथ। जो इस वक्त जो शख्सियत मेरे गुड मॉर्निंग विद सभी का हिस्सा बने, ऑलवेज मैंने कहा ना, मेरे शो में हमेशा वही लोग होते हैं जो डिजर्विंग होते हैं, मेरी नॉलेज में भी इजाफा करते हैं। तो यहाँ पर ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंट सैयद सैयद हुजैर तशरीफ रखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सभी, क्या हाल है आपके? अल्लाह का करम। और बात जो है ना, मेरे आपकी वेव्स इतनी वो हैं कि फ्यू सेकंड में मैं अंडरस्टैंड कर रही हूँ, लेकिन सवाल एक डिजास्टर बन के दिमाग से लिए। करियर काउंसलिंग जो हमारी होती है ना, वो बहुत ज़रूरी है। इसके बिना यकीन करें हम कुछ भी नहीं कर सकते। ऐसे ही है। और ये फ्यूचर है, समझ लें। बिल्कुल ऐसे अब आप बोले कि क्या मेरी बात कहाँ तक ऑथेंटिक है, लोग वाकई में खौफजदा हैं कि लोगों को या तो सही डोमेन नहीं मिल रहा। देखिए, सबसे बड़ा अलमिया सभी ये है कि हमारे माशरे में करियर काउंसलिंग का कॉन्सेप्ट ही नहीं है। ठीक। जो होना चाहिए क्लास 9, क्लास 8, क्लास 7 से। जब बच्चा क्लास 6, 7 में होता है तो दिस इज़ द राइट टाइम कि आप उस बच्चे को काउंसिल करें कि उसने अपनी ज़िंदगी में करना क्या है। लेकिन हमारे यहाँ माजरत के साथ होता है इस तरीके से कि बच्चा अपना इंटर भी कर लेता है, इंटर के बाद वो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट भी हो जाता है, लेकिन उस वक्त तक उसकी करियर काउंसलिंग नहीं होती। और फिर जब वो कहीं जॉब शुरू करता है तो उसको रियलाइज़ होता है कि वो किस फील्ड में जाना चाहता है। अब मसला ये होता है कि जब वो 25 उसके बाद पता लगता है, और जब 25-26 साल की उम्र में वो पहुंचता है तो वो टाइम इतना लेट हो चुका होता है, उसके पास जिम्मेदारी इतनी आ चुकी होती हैं, तो वो करियर काउंसलिंग हो ही नहीं पाती और वो करियर शिफ्ट कर ही नहीं पाता। फिर वो जिंदगी भर वो काम करता है जो उसे पसंद नहीं होता, मशवरे फिर मशवरे उधर से लेता है, डरता है, फिर फैमिली की जिम्मेदारियां होती हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जिसकी वजह से उस काम को फुलफिल ही नहीं कर पाता। सो आई थिंक जो सबसे पहला स्टेप है, हमें करियर काउंसलिंग स्टार्ट कर देनी चाहिए बच्चे की जब वो क्लास 5, क्लास 6, क्लास 7 में हो। उसको उस वक्त से काउंसिल कर देना चाहिए कि भाई तुम करना क्या चाहते हो लाइफ में। और हमारे यहाँ सबसे बड़ा मसला ये है, खासतौर पर पेरेंट्स चाहते हैं कि जो वो खुद नहीं बन सके वो अपने बच्चे को बनाए। मैं इस चीज से थोड़ा सा इख्तिलाफ करूंगा। वो इसलिए कि सही है, जो पेरेंट्स का शौक था, जो पेरेंट्स का एक पैशन था, हो सकता है वो बच्चे का ना हो। पेरेंट्स चाहते थे कि वो डॉक्टर बने, बच्चा डॉक्टर नहीं बनना चाहता, ठीक है। लेकिन वो क्योंकि माँ ने बोला था, क्योंकि बाप ने बोला था, तो इसलिए क्या होता है कि वो बच्चा उस प्रेशर में आके वो MBBS की डिग्री कर लेता है, वो डॉक्टर बन जाता है, लेकिन वो उस तरीके का डॉक्टर नहीं बन पा रहा जिस तरीके से वो, अगर वो अपनी मर्जी का काम करता तो उसमें और अच्छी तरीके से करता। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स को भी इस चीज़ को अंडरस्टैंड करना कि वो बच्चे को उसी तरफ डालें, यानी कि हमें कैरियर काउंसलिंग की बच्चों को नहीं बल्कि पेरेंट्स को भी जरूरत है। बिल्कुल ऐसे ही है, पेरेंट्स को भी जरूरत है। और यानी कि जो पहले हमारे माँ बाप तो नहीं जाते थे स्कूलों में, अब तो बाकायदा एक मीटिंग होती है, पेरेंट्स मीटिंग, बल्कि उनको बार बार ये मेंशन किया कि अपने बच्चों पर अपनी ख्वाहिशात मुसल्लत ना करें, ये साथ साथ उनकी बिल्कुल ऐसे ही है, बहुत जरूरी है। और जो बच्चे का इंटरेस्ट है, बच्चा किसी फील्ड में भी ग्रो करना चाहता है, किसी फील्ड में भी जाना चाहता है, पेरेंट्स को चाहिए कि वो अपने बच्चे को उस फील्ड में सपोर्ट करें। अगर पेरेंट्स सपोर्ट नहीं करेंगे तो बाहर वाला मास्टर भी सपोर्ट नहीं करेगा।
सो दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि पेरेंट्स सपोर्ट करें, पेरेंट्स उसके साथ बैठें, टाइम स्पेंड करें। आजकल के जो पेरेंट्स हैं उनके पास इतना टाइम नहीं होता कि वो अपने बच्चे के साथ टाइम लगा सकें। सोशल मीडिया और डिफरेंट चीज़ों में पेरेंट्स इतने ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए हैं कि वो जो टाइम स्पेंड करने वाला जो वन ऑन वन कोचिंग होती है ना, क्योंकि देखें पेरेंट्स से अच्छी कोचिंग, पेरेंट्स से अच्छी काउंसलिंग कोई भी नहीं कर सकता, राइट? तो बड़ा इंपॉर्टेंट है कि पेरेंट्स उस अपने बच्चे के साथ बैठें, उसको काउंसिल करें, ताकि जब वो अपनी क्लास 9, क्लास 10, ओ लेवल्स, ए लेवल्स में पहुंचे तो वो एक अच्छे ट्रैक पर, उसे पता हो उसमें ज़िंदगी में करना क्या है। दैट्स गुड। या बहुत खूब गुफ्तगू के ये हमें अपने पेरेंट्स को जो है जो काउंसलिंग की मुझे ज़्यादा ज़रूरत लगता है कि बच्चों को नहीं बल्कि पेरेंट्स को ज़रूरत। अगर आप चाहते हैं आपके बच्चा एक पॉजिटिव, अच्छा एक और चीज़ भी है, हम फोकस ये करें कि वो बनेगा क्या, लेकिन अगर हम उसकी मेंटल मतलब इसको इतना दिमागी तौर पे स्ट्रॉन्ग करें, उसको कुछ बनना उसके लिए मुश्किल नहीं है। ऐसे ही है आजकल। आपने तो कभी नोट किया है कि हम लोग कभी प्रेशर दे रहे होते हैं कि बस तुम ये तालीम हासिल कर लो, तुमने ये बनना है, उसको इतना फोर्स करते हैं, वो यकीन करें वो अच्छी शख्सियत नहीं बन पाती। ऐसे ही है। और पेरेंट्स को चाहिए, देखें वो इंजीनियर, डॉक्टर, चार्टर्ड अकाउंटेंट, डिजाइनर, शेफ वो बाद में बनेगा, पहले वो बेहतर इंसान बन जाए। जो स्कोप है ना वो अच्छे इंसान बनने का पहले यानी कि बिहेवियर ग्रूमिंग, बिहेवियर, वैल्यूज। मैं पिछले 2 साल से बिजनेस कर रहा हूँ सैबी, मैं आपको बताऊं कि इतना ज़्यादा फुकदान है बेसिक वैल्यूज़ का बच्चों में और हमारे अडल्ट्स में कि जो बेसिक वैल्यूज़ हैं वो पूरी फुलफिल नहीं हो पाती। ठीक है, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा डॉक्टर भी नहीं बन सकता, अगर वो अच्छा इंसान नहीं है तो वो अच्छा इंजीनियर भी नहीं बन सकता। तो उसके लिए अच्छा इंसान बनना पहले ज़्यादा ज़रूरी है। और अच्छा इंसान कैसे बनेगा? वो अपनी वैल्यूज़ से बनेगा। वैल्यूज़ कहाँ से मिलेंगी? पेरेंट्स से मिलेंगी, उस फैमिली कल्चर से मिलेंगी जो उसको देंगे पेरेंट्स, उसकी फैमिली, उसकी सराउंडिंग्स। वहाँ से वैल्यूज़ अच्छी बनेंगी, अच्छा इंसान बनेगा। अच्छा इंसान बनेगा तो ऑटोमेटिकली वो अपने प्रोफेशन में भी अच्छा एक टाइम पे बन ही जाएगा। अच्छा, इसमें एक और चीज़ ऐड करूँ, उज़ैर, एक सैयद उज़ैर हमारे साथ है माशाल्लाह, ग्लोबल ह्यूमन रिसोर्सेज कंसल्टेंट। एक चीज़ मेरे जहन में, एक चीज़ और प्रेशर है, आपने देखा होगा कि हम बच्चे को कंपेयर करते रहते हैं, उसको एक ऐसी कंपैरिजन में डाल देते हैं, वो देखो उसका बेटा ऐसा हो गया। अच्छा, हम अपने बच्चे की वैल्यू खुद करते हैं कि हम मेंटली प्रिपेयर ही नहीं कि मेरा बच्चा कैपेबल है। अगर हम हर चीज़ में ज़रा अपने ईमान को थोड़ा डालें ना, तो अल्लाह ने कोई चीज़ बेकार नहीं बनाई, उसकी कैपेबिलिटी उसकी है। अब अगर वो बच्चा कहते कि उसका बाप बहुत बड़ा अमीर आदमी है, तो अब बाबा आप नहीं है, तो आप कैसा फील करोगे? एक अगर बच्चे की एक उम्र है, वो अभी तो सुन रहा है, लेकिन मैट्रिकुलेशन के बाद वो भी मैच्योर हो गया, तो कहेगा आप मुझे क्या कहते हो कि वो ऐसा ऐसा, या इंटर में भी है या वो कुछ भी है, तो कहे अब बाबा आपने कौन सी कोई अचीवमेंट की जो अब मुझे इस किसी से कंपेयर करते हो। अभी तो 6 में 7 में अभी बोल रहे, बच्चे को शुरू से ही हम लोग क्या करते हैं कि वो देखो वो उसकी पोजीशन आ गई, तुम पास आए। बात पास और पोजीशन की नहीं है, बात बेहतरीन काम की है, प्रेजेंटेबल है। पूरी क्लास कभी फर्स्ट पोजीशन नहीं लेती है। मुझे पता है 30 बच्चा होगा, सब फर्स्ट थोड़ी आएंगे। और टू बी वेरी ऑनेस्ट, जो फर्स्ट आते हैं वो लाइफ में इतना ग्रो भी नहीं कर पाते। हकीकत है, ठीक है, क्योंकि उनका फोकस फर्स्ट पे होता है। या वो देखिए, मैं एक चीज मानता हूँ, आप खैर जितना ज्यादा पढ़ेंगे ना आप उतना ज्यादा रिस्क अवर्स हो जाएंगे, आप उतना ज्यादा रिस्क नहीं लेंगे। ठीक है, और एक चीज जो बड़ी मैटर करती है वो ये कि जो कंपैरिजन की आप बात कर रही हैं, ये बच्चे के कॉन्फिडेंस को मार देता है। और ये कंपैरिजन शुरू होता है क्लास 1, क्लास 2, देखो फलां बच्चा इतनी पोजीशन ले आया, फलां बच्चे ने इतना स्कोर किया। उस कंपैरिजन से जो बच्चे का साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर होता है वो इतना ज़्यादा ख़राब हो जाता है, उसका कॉन्फिडेंस इतना ज़्यादा लो हो जाता है कि जब वो आगे ग्रो करता है, लाइफ में इवॉल्व होता है, तो वो उस तरीके से कम्पीट ही नहीं कर पाता, उस तरीके से वो बोल ही नहीं पाता। एंड कंसिडरिंग जिस हिसाब से दुनिया चल रही है, जो दुनिया की स्पीड है, जिस हिसाब से दुनिया इवॉल्व हो रही है, अगर बच्चा कॉन्फिडेंट नहीं है और वो अपने डिसीजंस नहीं ले सकता, वो डाउट में, तो वो बहुत पीछे रह जाता है, बहुत पीछे रह जाता है, वो बहुत जल्दी इवॉल्व नहीं होता। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि कंपैरिजन करने का कोई तुक बनता नहीं है। हर इंडिविजुअल यूनिक है, जैसे हमारे थंब इंप्रेशन है यूनिक, राइट? हम सब यूनिक हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब यूनिक हैं, हम सब की अपनी एक यूनिक एबिलिटी है, यूनिक कैपेबिलिटी है, जो कि हमें उसको अंडरस्टैंड करना है। और ये अब देखें, एज अ पेरेंट ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, क्योंकि मैं उस बच्चे के साथ ज़्यादा टाइम गुजारता हूँ, तो मैं इस चीज़ को अंडरस्टैंड करूं कि मेरे बच्चे को क्या चीज़ पसंद है। अगर मैं उसको टॉयज ला के देता हूं तो उसको शौक है गाड़ियों का, अगर मैं उसको कोई चीज़ ला के देता हूं तो उसको शौक है जोड़ने तोड़ने का, तो मैं उसको उसी तरफ डालूं, मुझे उससे इसके शौक का अंदाजा होता है, ना कि मैं उसको किसी ऐसी चीज़ में डाल दूं जो उसका शौक भी नहीं है, क्योंकि मैं चाहता हूँ। मेरे चाहने और ना चाहने से कुछ नहीं होता, मैं उसको सपोर्ट करूँ एज अ पेरेंट्स, और एज अ पेरेंट जब मैं उसको सपोर्ट करूँगा तो अल्टीमेटली वो अपनी लाइफ में इवॉल्व भी होगा, लाइफ में ग्रो भी होगा। अच्छा, हम
सक्सेसफुल लोगों को अगर हम लिस्ट आउट करें तो वो कोई रिच लोग नहीं है, होते। वो कोई अमीर, आपने कितने उठा के लेके देखे, हमारे अगर साइंटिस्ट देखे जिनके नाम से फिजिक्स केमिस्ट्री की बुक्स जो हैं, हमारे मुसलमान जितने भी जदीद साइंसदान हैं, उनको अगर देखें तो वो कोई लेविश और बड़े बाप के बच्चे नहीं है। देन ये कैपेबिलिटी है, उनको एक फ्री हैंड मिला कुछ करने को। अच्छा, कुछ लोगों ने उनको ऑफ कोर्स डिमोटिवेट भी किया कि आप ये क्या कर रहे हो, ये लेकिन उन्होंने करके दिखाया। तो अगर एज कम्पेयर टू, आपने सही कहा कि कैपेबिलिटी जो है ना इंसान की, वो उसको खुद अगर फ्री हैंड दिया जाए, वो कुछ यूनिक काम करे, 100 बार गिरोगे 100 बार उठोगे, लेकिन उसकी अपना पैशन होगा ना, वो 100 बार गिर के भी उठ जाएगा। ये नोट किया मैंने, ये एक मेरी रिसर्च है कि जिस शख्स को खुद पैशन होगा आगे अचीव, फॉर एग्जांपल कि जिसकी पसंद से शादी होगी वो 100 बार उसकी बात बर्दाश्त कर लेगा। ऐसा ही है ना, ऐसे में मिसाल लग नहीं रही लेकिन लग रही है। तो ये ऐसे ही है, अगर आपका एक अचीवमेंट है कि मैंने पतंग उड़ाना सीखना है, तो आपको 100 बार कटेगी, आप फिर आखिरकार सीख पाओगे। तो ये एक लॉजिकल बात है कि जो बंदे को कुछ अचीव करना होता है ना, जिसको क्यूरियोसिटी होती है, कहते हैं ना कि किसी चीज के साथ इश्क के साथ जुनून हो जाए ना, तो वो कर गुजरता है। और ऐसे ही है, और मैंने भी अपनी लाइफ में ये देखा है कि जो लोग ज्यादा फेल होते हैं, जिनकी जिंदगी में फेलियर ज्यादा आते हैं, जिनकी जिंदगी में चैलेंजेस ज्यादा आते हैं, वो लाइफ में ज्यादा ग्रो स्ट्रांग भी हो जाते हैं, स्ट्रांग हो जाते हैं, ज्यादा ग्रो करते हैं। बिल्कुल। मैं बड़ी एक बात इसे यूं कहेंगे कि हाँ, जिनके ऊपर कोई भी ऐसा सोर्स नहीं होता, जो डमी नहीं होते, जो कठपुतली नहीं होते, वो कुछ कर दिखाते, गोल्डन स्पून के साथ पैदा नहीं होते। इसको आप ये भी बोल सकती हैं। मैं इस बात पे बड़ा बिलीव रखता हूँ कि और ये थॉट प्रोसेस हम सबको रखना चाहिए। आप अपनी लाइफ में जिस पॉइंट पर भी हैं, अगर मैं आज यहाँ बैठा हूँ, डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए। मैं आज अगर इस पॉइंट पर हूँ अपनी लाइफ में, तो मुझे ये सोचना चाहिए कि मैं आज यहाँ तक अगर पहुंचा हूँ, तो मेरी जिंदगी में जितने भी पुराने फैसले हुए हैं, जितनी भी पुरानी चीजें हुई हैं, जितने भी पुराने फेलियर्स आए, जो भी चीजें आई हैं, वो सब मेरे फेवर में थी, वो सब मेरे फेवर में थी। तो आज मैं इस पॉइंट पर हूँ। सही है सर, ये थॉट प्रोसेस जो है ना, आपने भी ना देखे, अगर नोट कर, जैसे आपने कहा ना कि जो लोग गोल्डन स्पून की बात की, जो लोग इस तरह के फेवर देते हैं ना, उनके अंदर कॉन्फिडेंस बहुत है, उनको पता है कि अच्छा इतने पैसे चाहिए, अबू से ले लिए, अच्छा पास हुए नहीं पास, उनका कोई इंटरेस्ट डेवलप नहीं होता। कल को क्या होता है कि जब कोई चैलेंज आता है तो वो स्लिप हो जाते हैं, फेस नहीं कर पाते। कल को जब चैलेंज आता है, कोई मुश्किल सिचुएशन आती है, तो वहां पर वो उस चीज पे। मुझे फिर आपकी बात अच्छी लगी, आपने कहा कि जो जिंदगी में अगर हम फेस करते हैं, कुछ भी फेस करते हैं, तो आप स्ट्रांग होते हैं। या आपका कोई भी फेलियर है, आपका बिजनेस फेलियर है, आपका रिलेशनशिप फेलियर है, आपका एजुकेशनल फेलियर है, आप किसी भी तरह का फेलियर है, लेकिन आपने वहां पे हिम्मत नहीं हारनी है। और आपने ये सोचना है कि ऑफ कोर्स आपने अपनी पूरी कोशिश की, आपने अगर पूरी कोशिश की है और उसके बाद भी आपको नाकामी हुई है, तो आप ये सोचें कि ये चीज सब कुछ मेरे फेवर में था। और अगर आप ये सोचना शुरू कर देंगे कि सब कुछ मेरे फेवर में था, तो मैं अगर आज इस पॉइंट पे बैठा हूं, अल्लाह का शुक्र मैं अदा करता हूं, अल्टीमेटली जो कुछ मेरी जिंदगी में पीछे हुआ वो सब कुछ मेरे फेवर में था, तभी मैं यहां बैठा हूं। अगर वो मेरे फेवर में नहीं होता, मैं यहां नहीं बैठा हुआ होता। सो ये जो थॉट प्रोसेस है, अगर हम इस थॉट प्रोसेस को अपने जहन में एग्जीक्यूट करने की कोशिश करें, तो इससे काफी ज्यादा नेगेटिविटी है वो खत्म हो जाती है। हम ये सोचना छोड़ देते हैं यार कि मैं क्यों फेल हो गया, मेरा बिजनेस लॉस क्यों हो गया, मैंने बड़ा पैसा लगाया है बिजनेस में, मैंने बड़ा पैसा लॉस भी किया है, बहुत सारे फेलियर्स हैं मेरी लाइफ में भी, लेकिन वो मेरे सारे फेलियर्स जो हैं अल्टीमेटली आज जिस पॉइंट पर हूँ, वो स्टेपिंग स्टोन्स थे। अगर वो नहीं आते या मैं उनसे नहीं गुजरता, तो मैं यहाँ तक नहीं पहुँचता। चले, ये तो एक पर्सनैलिटी हो गई कि हम करियर काउंसलिंग करें। अगर अब हम जरा मेन पॉइंट पे आते हैं जिसके लिए हमने ये डिस्कशन करें, वो है कोई बिजनेस ऑन करें। आप उनके लिए हेल्पिंग हैंड में क्या उनको सजेशन देते हैं? आपके पास हर क्राइटेरिया का पर्सन आता है, जैसे मैंने इंट्रो में कहा, अब मुझे बताएं वो सही बात थी, ऐसा आता है? बिल्कुल आता है। एंटरप्रेन्योर आते हैं, बिजनेस के लिए कोई थोड़ा इन्वेस्टर आता है, विदाउट इन्वेस्टर विद स्किल आता है, ऐसा होता है या नहीं होता? मुझे बताएं। देखिए बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन इसमें अगर आप जॉब कर रहे हैं, ठीक है, मैं ये कभी भी मशवरा नहीं दूंगा कि आप जॉब छोड़ें और फौरन से बिजनेस शुरू कर दें। दिस इज नॉट द राइट वे। ठीक है, आप जॉब कर रहे हैं, आपके ऊपर रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, आपने अपनी फैमिली को देखना है, आप एक साइड हसल शुरू करें। साइड हसल का मतलब ये है कि आप कोई साइड में ऐसा काम शुरू करें जो आप अपने 6 बजे के बाद, देखिए जिसने कुछ करना होता है ना, वो 6 बजे के बाद ज्यादा एफर्ट्स करता है। 6 बजे कौन सा? शाम के 6 बजे नौकरी के 9 से 5 से नौकरी है ना, 9 से 5 नौकरी है। जिसने कुछ करना है वो 6 के बाद डबल एफर्ट्स करेगा। मुझे याद है कि कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है, तो थोड़ी खुशियां कुर्बान करनी पड़ती है, फिर आपको अचीवमेंट मिलेगी। 6 बजे के बाद वो एफर्ट्स करता है, उस 6 बजे के बाद अपनी साइड हसल आप शुरू करें। आप कोई भी काम करें, आप वो काम करें जिसमें आपको जिसका आपको शौक है, जो काम आपको करने में मजा
मज़ा आता है, क्योंकि 9 to 5 में तो आप अपने बिल्स पे कर रहे हैं, 9 to 5 में तो आप अपनी घर का रेंट पे कर रहे हैं, 9 to 5 में तो आप अपने क्या कहते हैं यूटिलिटीज पे कर रहे 9 हैं। to 5 किसी और के लिए जी रहे हैं और 6 के 6 बाद आप onwards आप अपने लिए जिएंगे। जिएंगे। और अगर आप 6 onwards 3-4 साल अच्छे लगा देते हैं साइड हसल बनाने में और सारी चीजें करने में, तो अल्टीमेटली एक पॉइंट आता है कि फिर आप वो 6 onwards को 9 to 5 में कन्वर्ट कर देते हैं। ओके, लेकिन उसके लिए डाउट्स भी आते हैं। आप जब लोगों से पूछते हैं तो लोग आपको गलत मशवरे भी देते हैं। समटाइम्स क्या होता है कि आपको इस तरह के मशवरे मिल रहे होते हैं कि यार तुम्हें क्या ज़रूरत है, अच्छी खासी नौकरी चल तो रही है। नहीं, नौकरी अच्छी खासी चल रही है, लेकिन मैंने 12 साल नौकरी की है और पिछले 2 साल से मैं अपना काम कर रहा हूँ। जितनी बरकत, जितना सुकून मैंने अपने काम में पाया, उतना मैंने 12 साल नौकरी में नहीं क्योंकि वो पाया। अंदर से पैशन था। आपको आपकी मर्जी का काम है, आप अपनी मर्जी से सो के Happiness उठते हैं, तो अपनी होगी मर्जी से of अपने काम को क्लोज करते हैं। जब आपको ये होता है कि आपने एफर्ट्स मारनी है तो आप एफर्ट्स भी मारते हैं। That's good. 3 दिन हम एफर्ट्स मारते हैं क्योंकि हमें प्रोजेक्ट क्लोज करना होता है। लेकिन जब काम नहीं है तो आप फैमिली के साथ टाइम भी गुजार रहे हैं, फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हैं। और सबसे अच्छी बात, नौकरी में क्या होता है कि महीने में एक दफा अकाउंट क्रेडिट होता है। कारोबार में ये होता है कि वो जैकपॉट जब जैकपॉट लग जाए मल्टीपल टाइम अकाउंट क्रेडिट होता है। तो वो ये एक बड़ी डिफरेंट टाइप ऑफ स्टोरी है। बट मैं सबको ये बोलूंगा कि एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें अपनी ज़िंदगी में कारोबार करना, एक दफ़ा ज़रूर ट्राई करें। अगर नहीं चलता, अगर आपकी नेचर नौकरी वाली है, कोई मसला अच्छा, नहीं है। इसके लिए जो आपने कहा ना, देखिए आपने भी रिसर्च किया होगा, बहुत सारे लोग जैसे चाइना में जितना आप अपना ओन बिजनेस को टाइम देंगे ना, वो आपको इस वक्त नहीं, लेकिन जिस वक्त आपको जरूरत होगी उस वक्त आपको बड़ा सपोर्ट ये कंपाउंडिंग इम्पैक्ट होता है। बिल्कुल सही। आप कंपाउंडिंग जैसे कर रहे गुल्लक होते में हैं। पैसे डालते जा रहे हैं, हाँ, आप कंपाउंडिंग कर रहे होते हैं। आप डे 1, आप ईयर 1 में जो है ना, आप होते हैं सर्वाइवल मोड में। आपकी आइडेंटिटी हो जाती है। यस, आप शुरू के 2-3 साल सर्वाइवल मोड में होते हैं, आप सर्वाइव कर रहे होते हैं। चाइनीज लोगों को देखते हैं, उनकी खवातीन ये लोग सब अपना कोई ना कोई अचार बना रहे हैं, हाँ, गांव हाँ। देहात में उनके मैं देख रही हूँ कि वो सोप बना रहे हैं, वो वर्किंग करे, वो अपना ऐसे ही एक ऑन बिजनेस ऑन करे, ऐसे ही उनका है। अपना बिजनेस है। बिल्कुल और ऐसे ही है। इसमें बंदे को मजा बड़ा आता है, बहुत मजा आता है। रियली। अपनी मर्जी का काम है दिन ना, का पता ना रात का पता, अपनी मर्जी का काम है, अपनी मर्जी का शौक है, कोई प्रेशर नहीं, कोई प्रेशर नहीं है ना, Relax. चेक इन नहीं करना, चेक आउट नहीं करना। आप खुदा ना खासा कोई फैमिली में मसला हो गया, किसी को बता के नहीं जाना, अप्रूवल नहीं लेनी है, आप इन सारी चीजों से छूट जाते हैं और आप मैनेज भी कर लेते और आप मैनेज भी करते हैं। तो ये है, एक दफा जरूर ट्राई करें। जो लोग सुन रहे हैं हमें, एक दफा जरूर, मैं ट्राई करूंगी। आप बिल्कुल ट्राई करें, आप बिल्कुल ट्राई करें, एक दफा जरूर ट्राई करना चाहिए। लेकिन चीजें वर्कआउट नहीं करेंगी नहीं, ना। हमारा एक है ऑफ कोर्स, तो हमें अच्छा लगता है कि हम उसको थोड़ा थोड़ा देखते रहते हैं, थोड़ा टाइम देते हैं। ऑफ कोर्स मॉर्निंग शो है, वीनस टेलीविजन को भी देखते हैं। तो यूथ का पाकिस्तान इज माय ऑर्गेनाइजेशन, देन हम उसकी सेमिनार्स करना या Very कुछ nice. इवेंट करना, कभी कभी गैप हो जाता है, लेकिन अपनी चीज है, थोड़ा उसको टाइम Yeah. देते हैं। Very तो nice. अच्छा लगता है फेसबुक पे वगैरह। बिल्कुल ऐसे ही है, तो बिल्कुल ऐसे ही है। ये आपने सिर्फ कहते हैं यूं ना कि किसी और को मशवरा, आप खुद कुछ क्या करते हैं तो पहले ये तो बताएं। आपकी अब आप vibes खुद आती कर रहे हो, है मैं ना। खुद करी, तो मुझे Yeah. फीलिंग वही आती है। या आपकी वाइब्स आती हैं, वो वाइब्स आपको बताती हैं वो कि आपके भाई, साथ रहेगा, जो वो आपने ऑन energy किया जो वो है, आपके साथ ऑलवेज ऐसे ही रहेगा। है, ऐसे ही है। ये रिस्क नहीं है, ये एक प्रॉपर डिसीजन है। और याद रखना, जैसे सुबह मैंने एक आपको मिसाल दी थी कि जिस जगह जाने के लिए आप कंडक्टर भी पूछता है कहाँ जाना है, तो गोल बनाना बहुत जरूरी है। बेशक, आप ऐसे ही। किसी बस में ऐसे नहीं बैठ सकते, ऐसे नहीं बैठ ऐसे सकते। बैठ जाओगे, कहाँ जाना है वो कहेगा नीचे उतर जाओ भाई, वो जब आखिरी तुम्हें स्टॉप यही पे नहीं पता उतारेगा, कहाँ आपको यहाँ जाना पे है, आपको टाइम भी लग चुका होगा। आपने कहाँ जाना है पता ही नहीं है, तो पता होना चाहिए पता होना जरूरी है। और वो कहाँ से आएगा? करियर काउंसलिंग से। वो कहाँ से आएगा? जब आप अपने साथ टाइम गुजारेंगे। वो कहाँ से आएगा? जब पेरेंट्स बैठेंगे उस बच्चे के साथ। वो कहाँ से आएगा? जब आप ऐसे गैदरिंग में बैठेंगे जहाँ पर आपका दिमाग खुलना शुरू हो। वो कहाँ से आएगा? जब आप ऐसे दोस्त बनाएंगे जिनके साथ आप बैठ के सिर्फ बड़े बड़े प्लान ना बना रहे हो चाय के ढाबे पे बैठ के, आप ऐसे प्लान बना रहे हो, छोटे प्लान हो लेकिन एग्जीक्यूशन हो, छोटे प्लान हो। आप नहीं बनाए करोड़ों के प्लान, आप हजारों के प्लान बनाए, लेकिन एग्जीक्यूशन तो हो। मैं ढाबे पे बैठ के 4 घंटे वेस्ट करता हूँ और वहां पर मुझे बताने वाला कोई भी नहीं है। मेरे दोस्त बता रहे हैं यार कि वो 4 करोड़ का काम है, 5 करोड़ का काम है, लेकिन आप हजारों के प्लान बनाएं लेकिन एग्जीक्यूट कर लें। एग्जीक्यूशन इज द की। अच्छा, अब मेरे पास आई हैव जस्ट ओनली 2 मिनट। Okay. ये कैमरा है, अपने यूथ को या जिसको भी आप ये करियर काउंसलिंग के लिए आप इनवाइट करें, बताएं कि आप किस तरीके से, किन लोगों को, कौन से लोग आपको अप्रोच कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच सेबी फॉर दिस अपॉर्चुनिटी। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो है, जो भी हमें सुन रहे हैं, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि मैं इस चीज़ को मानता हूँ कि पाकिस्तान में पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, हमारी यूथ जो है उसमें पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है। सिर्फ एक प्रॉब्लम है, मिस डायरेक्टेड है। जिस डायरेक्शन की तरफ हमें जाना चाहिए हम उस डायरेक्शन की तरफ जा नहीं रहे। तो मेरी रिक्वेस्ट है जितनी भी यूथ है उन सब के साथ
कि अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को अच्छे तरीके से यूज़ करें। और एक मेरा बिलीव है कि जो ये एज ब्रैकेट होता है बिटवीन 18 टिल 36 37, ये पीक टाइम होता है किसी भी इंसान की ज़िंदगी में, चाहे वो मेल हो चाहे वो फीमेल हो। तो इस टाइम को आप जितने अच्छे तरीके से यूज़ कर सकते हैं, जितने अच्छे तरीके से एफर्ट्स मार सकते हैं, एफर्ट्स लगाइए, ताकि आप जब अपने अर्ली 40s में आएँ या लेट 30s में आएँ तो आपका जो सिस्टम है, आपका जो एक फाइनेंशियल सिस्टम है, आपका जो एक फाइनेंशियल इकोसिस्टम है, वो रेडी हो चुका हो। एंड आप लोग मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं सैयद हुज़ैर के नाम से, इंस्टाग्राम पे और लिंक्डइन में मौजूद हूँ। थैंक यू। ओके हुज़ैर, सैयद हुज़ैर, थैंक यू सो मच Thank फॉर you very कमिंग much. इन शो। और कोशिश की है कि हम आप जैसी पर्सनैलिटी, ऑफ कोर्स आप भी प्रैक्टिकल बहुत सारी चीज़ें फेस करते हैं, तो हम अपने नाज़रीन को आपसे ज़रा इंट्रोड्यूस भी करवाएं और एक you so much. कम्युनिकेशन भी हो जाए। और बिल्कुल। गा बगा मेरी कोशिश होगी मैं आपको इनवाइट करूँ, For ठीक है? sure. Thank you very much, बहुत शुक्रिया, सभी। थैंक यू सो Thank मच। you. अच्छा जी नाज़रीन, जाने का वक्त हो गया है। कहते हैं कि बात थोड़ी हो लेकिन मौसर हो। हमारे गुफ्तगू जब हमारे पर असर करती है तो वो सामने वाला बंदा, कहते हैं कि मैं कभी कभी कोई बात कहने लगती हूँ ना, तो बहुत सारी बातें मेरे जहन में रहती है। कहते कौन कह रहा है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, क्या कह रहा है बहुत इम्पोर्टेंट है, इन्होंने क्या कहा है ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तो समटाइम कभी कभी छोटा बात भी बड़ी कर जाता है। तो हम उन लफ्ज़ों को देखें जो हमारे लिए फेवरेबल है, हमारी लाइफ बनाते हैं। आप कुछ भी बन जाए, अगर आप एक अच्छे इंसान नहीं बन सकते तो मेरी नज़र में आपका डॉक्टर बनना, इंजीनियर बनना कोई ख़ास मायने नहीं रखता। ये तो मैं किसी को भी बना सकती हूँ, लेकिन एक अच्छा इंसान बनना सबसे बड़ा स्ट्रॉन्ग वर्क है। यानी कि आप ये दिल विल नहीं, ज़हनी तौर पे आप स्ट्रॉन्ग होना चाहते हैं तो याद रखिएगा, एक अच्छे इंसान बनने की कोशिश करें। लेट्स सी, सारी दुनिया आपके कदमों में होगी, ये याद रखिएगा। और आपकी इंसानियत आपकी ज़बान के नीचे छुपी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, मुझे दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे उभरते सूरज की तरह। अल्लाह हाफ़िज़। फूल खिलने लगे, जगमगाए जहां, रात रुखसत हुई, आ गई फिर सुबह।